जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हिलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी-प्यारी एनर्जीज़ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेज़ेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएँ। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ योर वाइफ या फिर फ्यूचर वाइफ विद अदर मेंस। आपकी पत्नी या फिर आपकी भाभी पत्नी यानी कि फ्यूचर वाइफ का बिहेवियर कैसा होगा अन्य पुरुषों के साथ, अन्य आदमियों के साथ, आपके सामने किस तरीके का होगा एंड जब आप नहीं होंगे तो अकेले में किस तरीके का होगा। हम दोनों ही बिहेवियर यहाँ पे देखेंगे। लास्ट में आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। बने रहिएगा एंड तक रीडिंग में। यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत है, नेगेटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी चेंजेबल है, कीप दैट इन माइंड। ओके एंड यस, 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेंट रीडिंग के लिए जो सिर्फ आपके लिए होगी, आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ग्रुप नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं किस तरीके का बिहेवियर है आपकी करंट वाइफ का या फिर फ्यूचर वाइफ का। किस तरीके का बिहेवियर होगा आपकी विथ अदर मेंस इन फ्रंट ऑफ यू, और जब वो अकेली होंगी तब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। साथ में आपके इसमें एडवाइस भी होगी आपके लास्ट में, एंड तक बनी रहिएगा रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, जो आपकी वाइफ हैं, करंट वाइफ या फिर आपकी जो फ्यूचर वाइफ होंगी, मैं एक्चुअली वाइफ बोलूँगी तो आप दोनों तरीके से ले सकते, ठीक है। अगर आप करंटली मैरिड हैं तो आप अपनी करंट वाइफ को लेके लीजिएगा, अगर आप नहीं हैं तो आप अपनी फ्यूचर वाइफ को लेके लीजिए। ओके, ग्रुप नंबर 1, जो आपकी वाइफ हैं, इनका जो नेचर है वो काफ़ी चाइल्डिश होगा। ये हंसमुख होंगी, सबसे हंस के बात करती होंगी, प्यार से बात करती होंगी, एंड इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी, स्पेशली आपके फ्रेंड्स के साथ। जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी। ये काफ़ी प्यार से बात करती होंगी उन लोगों से। हो सकता है ये उनको प्यार से देवर जी या भैया जी कहकर भी बुलाती हूँ। कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है आपकी वाइफ की तरफ से। काफ़ी चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होगा, एंड जब आप इनके साथ रहोगे और जब दूसरे मेंस वहाँ पर होंगे आपके साथ, तब आपकी वाइफ काइंड ऑफ 2 तरीके से बिहेव करेंगी, ठीक है। 2 तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। एक, अगर जो अदर मैन हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं, तब तो आपकी वाइफ उनके सामने काफ़ी अच्छा बिहेव करेंगी, उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगी, यानी कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगी उनसे, बहुत प्यार से उनसे बात करेंगी। लाइक जिस तरीके से एक होस्ट होता है ना, अगर आपके घर पे कोई आया है या फिर आप कहीं पे गए हो तो आप बहुत ही स्वीटली उनको अटेंड करते हो, उस तरीके से वो उनके साथ बिहेव करेंगी। साथ ही अगर वो दोस्त आपके पत्नी के भी दोस्त हैं, यानी कि अगर कोई मेल है और वो आप दोनों का ही म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उनके सामने आपकी वाइफ जो है थोड़ा सा चाइल्डिश, यहाँ पे एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर उनका होगा। अथॉरिटेटिव टोन हो सकती है उनके सामने कि वो आपको ऑर्डर दें और इस तरीके से ट्रीट करें जैसे आप लोग लाइक बेस्ट फ्रेंड हो, यानी कि आपको पति वाली रिस्पेक्ट कम मिले थोड़ी सी, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है वो ये है कि आपकी जो वाइफ हैं वो शायद सभी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती होंगी। तो जो आपके दोस्त वगैरह होंगे जिनको भी आपने मिलवाया होगा आपकी वाइफ से, वो सभी उनकी भी बहुत जल्दी क्लोज हो गए होंगे, वो सभी उनको भी बहुत जल्दी पसंद करने लगे होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ जो है आपके सामने जब भी उनसे मिलेंगी बहुत ही स्वीटली बात करेंगी। आपके ज़्यादातर दोस्त जब भी आपकी वाइफ से मिलेंगे आपके सामने, तो वो उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके सामने बोलेंगे कि वाह यार, तुमको तो बहुत अच्छी बेबी मिली है, कितने अच्छे से ख़्याल रखती है, तुम्हारी हर बात मानती है। लाइक इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रही है। एंड आपकी वाइफ बहुत अच्छे से उनसे बात करेंगी, या तो भैया करके बात करेंगी या फिर लाइक देवर जी, या फिर जो भी रिश्ता हो, लाइक वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं, उस तरीके से लीजिएगा। या फिर आप जिस नाम से उनको बुलाते हो तो हो सकता है आपकी वाइफ भी उसी नाम से उनको बुलाए, अगर आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ उस तरीके का उनका बिहेवियर होगा। एक तो ये। सेकंड, जिन मेन से वो मिल रही हैं आपके साथ, अगर वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो
तब जो है आपकी वाइफ़ का जो उनके साथ बिहेवियर होगा, वो काफ़ी लाइक ऑब्ज़र्विंग टाइप होगा। वो उनको उनसे पहले बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगी। आप जब उनको इंट्रोड्यूस करोगे, जब सामने वाला उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगा, वो तभी बात करेंगी, सामने से तो वो बिल्कुल बात नहीं करेंगी। साथ ही वो उस पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रही होंगी। यानी कि वो डायरेक्ट उसकी नज़र में नहीं देखेंगी, बट उसको बहुत क्लोज़ली उसको ऑब्ज़र्व करेंगी कि वो पर्सन किस तरीके का है, किस तरीके से उनको देख रहा है, किस तरीके से उनको नहीं देख रहा है। एक-एक चीज़ वो उसकी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड येस, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप और आपकी वाइफ़ शायद ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करोगे, साथ में टुगेदर। ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो ज़्यादातर जो मेंस मिलेंगे आपको अदर, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने अपनी वाइफ़ को या फिर आप अपनी फ्यूचर वाइफ़ को अपने बहुत ज़्यादा फ्रेंड से मिलवाओगे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मिलवाओगे तो शायद 2 या 3 लोगों से, स्पेशली जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप सबसे मिलवाओगे, एंड 2-3 लोगों से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स हैं। ओके, सो मुझे आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों, बट वो शायद उतने अच्छे ना हों कि आप उनको फ्रेंड्स मानते हो। मुझे लग रहा है शायद वो बिज़नेस पर्पज़ से या फिर लाइक प्रोफ़ेशनल टाइप की फ्रेंडशिप होगी, बट रियल वाले फ्रेंड्स आपके बहुत कम हैं। ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। सो आप सिर्फ़ उन्हीं से मिलवाओगे। ज़्यादातर जो मेंस हैं वो मिलेंगी आपके साथ, वो ट्रैवलिंग के दौरान ही मिलेंगी, जब आप लोग ट्रैवलिंग में होगे टुगेदर, तभी उनका जो इंटरेक्शन है वो अदर मेंस से होगा। तो जब वो अदर मेन से मिलेंगी ट्रैवलिंग के दौरान, जब आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे होगे साथ में, तब तो आपकी वाइफ़ जो है आपको फ़ॉलो करेंगी। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सबसे पहले आप उनसे इंटरेक्शन शुरू करोगे, सबसे पहले आप उनसे बात करना शुरू करोगे, उसके बाद धीरे-धीरे जो है वो उस कन्वर्सेशन में आती जाएँगी और वो उनसे बातचीत करना शुरू कर देंगी कि येस, 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 ऐसा, 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 वैसा, 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 लाइक उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ज़्यादातर जो कन्वर्जेशन होगी वो आपके नेटिव प्लेस को लेके होगी या फिर उस जगह को लेकर होगी जिस डेस्टिनेशन पे आप लोग जा रहे हो। अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन नहीं दिखाई दे रही कि आपकी वाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन करेंगी आपके सामने अदर मेन से, सो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। ओके? बट हाँ, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जिनको आपने मिलवाया होगा आपकी वाइफ़ से, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत, बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग बहुत क्लोज़ लाइक सर्कल में होंगे, या तो आपके सारे फ्रेंड्स, आपकी वाइफ़ के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, और अगर नहीं है, तब भी आपकी वाइफ़ जो है उनको इस तरीके से ही ट्रीट करेंगी जैसे कि वो म्यूचुअल फ्रेंड्स हों। सो ये एनर्जी मुझे आ रही है, यानी कि आपकी जो वाइफ़ है वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी है, लाइक एक्चुअली चाइल्ड लाइक नहीं है, ठीक है? ये अपने आप को पेस-साइल चाइल्ड लाइक करेंगी, क्योंकि इनको शायद चुलबुला रहना पसंद है, बट एक्चुअली में ये बहुत सीरियस होंगी। एक्चुअली में बहुत समझदार होंगी, बहुत सीरियस होंगी, लेकिन इनको ना अपने आप को लाइक चाइल्ड लाइक दिखाना इनको पसंद होगा, काइंड ऑफ लाइक आलिया भट्ट। सो इनको डम प्ले करना इनको ज़्यादा पसंद होगा, बट ये एक्चुअली में डम होंगी नहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर है, बहुत क्लियर है। ये एक्चुअली में डम नहीं होंगी, ये एक-एक चीज़ को ना ऑब्ज़र्व करती होंगी, एक-एक चीज़ को नोट करके रखती होंगी कि अच्छा ऐसा-ऐसा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा तुमसे, एंड उसने इस तरीके से देखा, उसका एटीट्यूड वैसा था। हो सकता है जब आपके फ्रेंड्स चल जाएँ, जब उसके बाद वो इन सब चीज़ों पे डिस्कस भी करें। अगर उनको आपके किसी फ्रेंड का बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा या फिर कोई बात उन्होंने ऐसी बोली है जो उनको अच्छी नहीं लगेगी, वो बिल्कुल उस पे डिस्कस करेंगी। लेकिन आपके सामने आपके फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर वो बहुत स्वीट मतलब व्यवहार करने वाली हैं। वहाँ पे वो बहुत स्वीटली सबको हैंडल करने वाली हैं। सो लाइक ओवर फ्रेंडली मैं कहूँ अगर तो गलत नहीं होगा, यस फ्रेंडली ओवर फ्रेंडली इनका बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक नॉर्मल जो लेडीज़ होती हैं जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करती हैं अदर पराए मर्दों से, उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि आपकी वाइफ़ का अकेले में किस तरीके का बिहेवियर रहेगा अदर मेंस के साथ। जब आप उनके साथ में नहीं होंगे तब वो किस तरीके से इंटरैक्ट करती होंगी अदर मेंस से। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे एक्चुअली 2 तरीके की वाइब्स आ रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार-बार जैसे कि आपकी जो वाइफ़ हैं करंटली या फिर जो आपकी फ्यूचर वाइफ़ होंगी, वो या तो एयर साइन होंगी या फिर फायर साइन होंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 स्वाभाविक राशियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ हैं या फिर जो आपकी करंट वाइफ़ हैं, इनका जो नेचर है वो लाइक डिप्लोमैटिक होगा या फिर लाइक डबल स्टैंडर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई लाइक यस, यस। सो या तो ये जेमिनी राशि से होंगी यानी कि मिथुन राशि से, या फिर ये तुला राशि से होंगी, या फिर एक्वेरियस राशि से होंगी, या फिर स्कॉर्पियो और पाइसेस। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एरीज़ भी, यस एरीज़ भी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये साइन। इन साइन से आपकी जो करंट वाइफ़ है या फिर फ्यूचर वाइफ़ आपकी इन साइन से होंगी।
ओके, यहाँ पे भी मुझे 2 वो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से बात करेंगे, ठीक है? जब वो पहली बार किसी से मिलेंगी, आपकी वाइफ़ जो है पहली बार जब किसी से मिलेंगी, जब आप उनके साथ नहीं होगे अदर मेन से, तब ये उनको जज करेंगी। उनके बिहेवियर को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, उनके स्पेशली जिस तरीके से वो बात करते हैं उस टोन को लेकर उनको जज करेंगी। आपकी वाइफ़ काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो सकती हैं। मेंस को लेकर कि ये तो है लड़कियों से इस तरीके से बात करते हैं या फिर उस तरीके से बात करते हैं या फिर इनका टोन ऐसा नहीं है या फिर इनको ये नहीं आता वो नहीं आता। एक स्टैंडर्ड वाइब मुझे आ रही है कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है अपने माइंडसेट में कि अगर इस तरीके से मैन होते हैं तो वो अच्छे हैं, अगर इस तरीके से नहीं होते हैं, ये स्टैंडर्ड अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो फिर वो खराब हैं। सो उसको लेकर एक स्केल बना के रखा है एक्चुअली, जिससे वो रेटिंग देती हैं मेंस को कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है करके। एंड उनका जो स्केल है वो ज़्यादातर बिहेवियर्स पे है मैन के, उनके आउटर लुक पर है। आउटर लुक पे ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती होंगी आपकी वाइफ़ एंड इसके अलावा उसकी इंटेलिजेंस लेवल एंड वॉइस टोन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उनके लिए काफ़ी जजमेंटल होती होंगी, ये काफ़ी जजमेंटल इनकी वाइफ़ होगी। जज करती होंगी लोगों को, बहुत जल्दी जज कर लेती होंगी कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। सो ज़्यादातर मेंस के साथ तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि ये बात नहीं करती होंगी ज़्यादातर मेंस से, जब इनका इंटरेक्शन होता होगा अदर मेंस से या जब ये अकेली होती होंगी, ये दूर बैठ के ऑब्ज़र्व करती होंगी सारी चीज़ों को। ये वहाँ पे जाके बात नहीं करेंगी, ये दूर बैठ के ऑब्ज़र्व करती होंगी और अगर कोई इनसे बात करने की कोशिश करता होगा, अगर कोई आदमी इनसे बात करने की कोशिश करता होगा, तब भी ये उससे बात करती होंगी, पर थोड़ा-सा टाइम लेती होंगी बात करने से पहले, खुलने से पहले ये सामने वाले को ऑब्ज़र्व करना पसंद करती हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है। कि अपने लाइक खुलने से पहले, अपने बारे में बताने से पहले, ज़्यादा बात करने से पहले ये ऑब्ज़र्व करती हैं सामने वाले को कि वो बात करने के लायक है या नहीं। एंड आई थिंक ये गुड क्वालिटी है ना? हमें ज़ाहिर-सी बात है हमें देखना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। सो ये गुड क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू मी। इसके साथ ही जो बिहेवियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी वाइफ़ का अदर मेन के साथ, वो ये है कि आपकी वाइफ़ को ना मिस्टीरियस लोग बहुत ज़्यादा पसंद हो। स्पेशली वो लोग जो थोड़े से लाइक जिनका एक हाई स्टैंडर्ड है, जो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं या फिर लेडीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा देखते नहीं हैं, वो अपने काम में रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लाइक रिज़र्व टाइप के जो मैन होते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के उसमें नहीं पड़ते काइंड ऑफ और अपनी बातें भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते। अगर उन्होंने कुछ पूछा उनसे तो बस 1 या 2 वर्ड ही पूछे जो उनको जानना था, इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं बढ़ाई आगे से। इस टाइप के लोग आपकी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। ठीक है? सो आपकी वाइफ़ डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे फ्लर्टिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि फ्लर्टिंग का कार्ड है एक तरीके से। ये फ्लर्टिंग शो करता है कि जब हम किसी के ऊपर हमारा क्रश होने लगता है। सो ये फ्लर्ट करने की कोशिश करती है बट ज़ाहिर-सी बात है लाइक लेडीज़ जो है उस तरीके से फ्लर्ट नहीं करती। तो ये लाइक अलग तरीके से फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं एंड उनका जो फ्लर्ट करने का तरीका है एक्चुअली वो है केयरिंग नेचर इनका। आपकी जो वाइफ़ या फिर आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ हैं, वो जब किसी से फ्लर्ट करती हैं तो वो उनकी केयर करने का शो करती हैं कि वो उनकी केयर करती हैं। उनका केयरिंग नेचर जो है उनका फ्लर्टिंग करने का उनकी लव लैंग्वेज कह लो आप। सो इस तरीके से दिखाती हैं कि येस वो केयर करते हैं उस पर्सन की ताकि वो पर्सन जो है उसके दिल में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर सकें अपने लिए। ओके, आई थिंक आपकी जो वाइफ़ हैं उनको ये चीज़ पता है कि केयर करने से हम लोगों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बना सकते हैं। ओके उनकी। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे कि अगर कोई उनको मिलता है अकेले में मतलब अगर वो मतलब आप उनके साथ नहीं अगर कोई उनको मिलता है और थोड़ी बहुत उनकी बात हुई उनको लगता है कि वो जिस टाइप का मैंने पर्सन डिस्क्राइब किया है वो उस टाइप का पर्सन है वो थोड़ी सी बातचीत करके उनके से आगे निकल गया तो बाद में अगर वहाँ पे हैं तो वो उनसे लाइक अगर वहाँ पे खा रही हैं कुछ तो वो उनको भी ऑफ़र करेंगी कि आप लेंगे क्या कुछ अगर वो वहाँ पे पानी है तो वो उनको भी ऑफ़र करेंगी तो ताकि वो जो है बातचीत जो है आगे बढ़ सके आगे जो है बातचीत हो सके सो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट येस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ बट हाँ, अगर कोई इनको इनके टाइप का इंसान मिलता है तो ये बात करने की कोशिश उससे करती हैं। फ्लर्टिशियस हैं, आपकी वाइफ़ जो है फ्लर्ट करने में काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। एक और चीज़ कि आपकी वाइफ़ को शायद रिच लोग बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। रिच लोग और रिज़र्व्ड लोग, रिच पीपल, रिज़र्व्ड पीपल। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मैच नहीं होती है, तो सब लोग जो है इस चीज़ को सीरियस मत लीजिएगा, ओके?
ये जनरल रीडिंग है। जब तक आप इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस ना करें अपनी लाइफ में, जब तक आप इस चीज़ को खुद ना देखें या फिर आपको ना लगे कि ये सच है, तब तक इस पे 100% बिलीव मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये टेरर रीडिंग है। पहली बात, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग नहीं ले रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक पर मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते हैं तब ये बात अलग है, बट ये जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से ही इसको, अपनी इंट्यूशंस को रखे हुए, अपने एक्सपीरियंस को रखकर भी इस पर बिलीव कीजिएगा। ओके, सो यस, जब ये किसी रिच पर्सन को देखती हैं, जब ये किसी ऐसे पर्सन को देखती है जिस तरह के मैंने डिस्क्राइब किया था पहले, तब ये डेफिनेटली डेफिनेटली उससे फ्लर्ट करती हैं। एंड फ्लर्ट करने का तरीका इनका केयरिंग नेचर है। सो ये उसको केयर दिखाती होंगी, क्या वो कितनी ज़्यादा केयर करती हैं उसके लिए, लाइक एक्ट ऑफ सर्विस पेश करती होंगी कि मैं आपका ऐसा कर देती हूँ, अरे आप हटिए कोई बात नहीं, मैं इस तरह से देख कर देती हूँ या फिर इस तरह से देख लेती हूँ। सो उस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। या फिर उन्होंने कहा कि लाइक मुझे ये डिश पसंद है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बना के ले आऊँगी ना। एंड या फिर मैं कर सकती हूँ ना ये फिर। सो उस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस, ये थोड़ा बहुत फ्लर्टिशियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप जब उनके साथ नहीं होंगे तब अकेले में, विथ अदर मेंस। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए। अब चलिए देख लेते हैं एडवाइस आपके लिए क्या है एंजल्स की तरफ से। सो जो एडवाइस है आपके लिए वो है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ग्रुप नंबर 1, और अगर आपकी वाइफ़ के साथ आपका झगड़ा चल रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों में बनी हुई है करंटली, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे नहीं हो अभी, लाइक रिश्ता अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो जो आपकी जो सिचुएशन जो करंटली है, अगर मनमुटाव चल रहे हैं आपके पति पत्नी के बीच में, वो सिचुएशन जो है आगे जाके इम्प्रूव हो जाएगी। ये एंजल्स की एडवाइस है, तो उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए। एंड जो लोग अभी मैरिड नहीं हैं, वो वेट कर रहे हैं अपनी शादी का, अपनी फ्यूचर वाइफ का, उनके लिए है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए एंजल्स से। आप जिनसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जिनसे भी आप मांग रहे हो या फिर जिस भी तरीके के, अगर मान लीजिए आप अगर मैट्रिमोनी साइट पर हो, तो एक्चुअली आपको किस तरह की वाइफ चाहिए, वहाँ पर आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि इस तरह की वाइफ चाहिए। यानी कि जो आपकी जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए उनको लेके स्पेसिफिक बनिए थोड़ा सा, तब आपको जो है आपकी वाइफ जो है फ्यूचर वाइफ मिल जाएंगी। एंड अगर आप चाहते हो मन तक कि अरे ठीक है मेरी शादी हो जाए, बट उसको लेके अगर आप कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, तब तो नहीं मिलेंगी ना भाई। सो एफर्ट्स कीजिए, तभी आपकी जो है शादी होगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंजल्स की तरफ से ये एडवाइस है आपके लिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ नीचे लिखिएगा कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कि आपकी वाइफ यानी कि आपकी करंट वाइफ और आपकी फ्यूचर वाइफ, अगर आप मैरिड नहीं हैं अभी, तो किस तरीके से बिहेव करेंगी विद अदर मेंस आपके सामने, और जब वो अकेली होंगी तब। एंड लास्ट में हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपकी वाइफ को लेकर। सो बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताऊँ इस रीडिंग के, वो ये है कि आपकी वाइफ़ आपको लेकर बहुत लॉयल होंगी। सो इनका बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि अदर मेन के बारे में ये रोमांटिकली बिल्कुल नहीं सोचते होंगे। अदर इनके रिलेशनशिप हो सकते हैं, लाइक वर्क को लेके या फिर अदर लाइक कैटेगरीज़ को लेके, बट रोमांटिक तो ये कभी किसी के बारे में नहीं सोचेंगी आपके अलावा। सो आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लकी यू गाइज़, काफ़ी ज़्यादा लकी हो आप लोग। ग्रुप नंबर 2 चूज़ करने वाले जो मेंस हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सो चलिए देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करेंगी। आपकी वाइफ़ इन फ्रंट ऑफ यू किस तरीके से बिहेव करेंगी विद अदर मेंस, वो ये है कि आपकी वाइफ़ को शायद बात करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। सो ये बातूनी हो सकती हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इनके पास होंगे बात करने के लिए। सो काफ़ी सारे टॉपिक्स पे इनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज हो सकती है, और अगर नहीं भी है तब भी इनको शायद बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, तो ये किसी भी टॉपिक पे बात कर सकती हैं। मतलब ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि अगर उनके सामने वो टॉपिक्स उठाया जाए और वो सामने से कहें कि ना मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बात नहीं करनी, या फिर मैं मुझे इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे बात नहीं करनी। नो, ऐसा रेयरली ही शायद कभी हो जब उनका मूड ना हो लाइक बात करने का। बट ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है आपकी वाइफ़ का बात करने का मूड होता होगा, ये बातों नहीं होंगी तो ये बहुत ज़्यादा बातें करती होंगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स को अपनी वाइफ़ से मिलवाओगे,
तो उनके साथ तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा बातें करेंगी। आपके फ्रेंड्स के साथ तो इनकी कम्युनिकेशन नो, निल के बराबर होगी। एंड मुझे बिल्कुल लग भी नहीं रहा है ऐसा कि आप अपनी वाइफ़ को अपने फ्रेंड से मिलवाओगे। पता नहीं क्यों, लेकिन इस फाइल से मुझे ऐसी वाइब आ रही है जैसे कि आप अपनी वाइफ़ को लेके शायद ज़्यादा पॉजेसिव होगे। इस फाइल को चूज़ करने वाले लोग वाइफ़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप अपनी वाइफ़ को अपने फ्रेंड से मिलवाओगे गाइस। बट येस, आपकी वाइफ़ भी आपके फ्रेंड से बात करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाएँगी, बिल्कुल दिलचस्पी इनकी नहीं होगी। सो बातचीत इन लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं होगी। बट जब आप उनके साथ में होगे और अगर आप लोग कहीं सफ़र पे जा रहे हो, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग वाइब मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इस पाइल में भी मुझे ट्रैवलिंग वाइब आ रही है। पिछली वाली पाइल में भी मुझे ट्रैवलिंग वाइब आई थी, क्योंकि आजकल शायद हो रहा है, शायद हम लोग ब्लॉगिंग वगैरह करने लगे हैं, यूट्यूबर्स एंड अदर भी बहुत सारे लोग हैं, जिनको पता है कि लाइफ़ बहुत छोटी है, जितना हो सके उतना ट्रैवल कर लो। तो आजकल कपल लोग और बाकी के लोग फ्रेंड्स के साथ सब लोग ट्रैवलिंग करने लगे हैं। तो ट्रैवलिंग वाइब्स आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी हैं टैरो में भी। तो यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग वाइब आ रही है। ओके? सो जब भी आप और आपकी वाइफ साथ में घूमने कहीं पर जाओगे एंड जब आप लोग अननोन पीपल से मिलोगे वहाँ पे, और अगर वहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, या फिर वहाँ पर आपको कोई इंटरेस्टिंग पर्सन कोई मिलता है, कोई ऐसा पर्सन जो नॉलेजेबल है, किसी पर्टिकुलर फील्ड से है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आपकी वाइफ वहाँ पे इंटरेस्टेड हो, और वहाँ पर जब कन्वर्जेशन स्टार्ट होगी, वहाँ पर मुझे काफ़ी सारी बातें दिखाई दे रही हैं। ओके, मुझे लग रहा है अननोन पर्सन से ज़्यादा बातें मुझे दिखाई दे रही हैं एज़ कपल, आप दोनों की साथ में। बट जो आपके फ्रेंड होंगे, जो आपके नॉन होंगे, वहाँ पर मुझे ज़्यादा बातें नहीं दिखाई दे रही हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स को लेके आपकी वाइफ़ का कोई पॉजिटिव जजमेंट होगा। नो, जो चीज़ मुझे एक्चुअली दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी वाइफ़, अगर आप लोग एक्चुअली देखिए, मैं यहाँ पे वाइफ़ वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस तरीके से लीजिएगा कि आपकी करंट वाइफ़ के बारे में बता रही हूँ। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो इस चीज़ को अपनी फ्यूचर वाइफ़ के लिए लीजिएगा। ओके? तो जो आपकी वाइफ़ हैं, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स को लेके इनका कोई पॉजिटिव वो होगा, लाइक व्यू। आपके ज़्यादातर फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आपकी वाइफ़ को नापसंद ही होंगे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है गाइस। आपकी वाइफ़ को आपके फ्रेंड्स में कुछ ना कुछ खामियाँ दिखाई देती रहेंगी। तो जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ होगे या फिर आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए आएँगे, आपकी वाइफ़ को हमेशा प्रॉब्लम ही होगी। एंड ये उस चीज़ को लेके आपको सुनाएँगी भी शायद, या फिर एटलीस्ट क्वेश्चनिंग तो ज़रूर करेंगी कि क्यों ये पर्सन क्यों आया, ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो वैसा है, लाइक इसमें तो ये खामी है, इसमें तो ये खामी है, आप इसके साथ मत रहो वरना आप भी ऐसे हो जाओगे, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की वाइब मुझे आ रही है आपकी वाइफ से कि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स इनको नापसंद होंगे, ये बिल्कुल पसंद नहीं करती होंगी उनको। यानी कि जिन पर्सन को आप जानते हो, जिनके साथ आपको उठना-बैठना है उनके लिए। बट जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, जिन लोगों से आप फर्स्ट टाइम मिलोगे इन ट्रैवलिंग, उन लोगों के साथ आपकी वाइफ़ जो है काफ़ी अच्छे से बात करेंगी और काफ़ी ज़्यादा बात करेंगी। मतलब काफ़ी टैल्केटिव होके बात करेंगी। सो काफ़ी लाइक बातूनी टाइप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगी। एंड वेरियस टॉपिक पे बात कर सकती हैं, वेरियस टॉपिक पे बात करेंगी कि ये वो लाइक स्पेशली लोकेशंस को लेकर, फूड को लेकर, और करंट इश्यूज़ को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, जो करंट अफेयर्स उस टाइम पे होंगे जिस टाइम पे आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, उन करंट टॉपिक्स को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगा आपका, आपकी वाइफ़ का और अदर मेंस का, इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप उनके साथ में होंगे स्पेशली। ये मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। अब चलिए देख लेते हैं कि आपकी वाइफ़ अकेले में किस तरीके से अदर मेन के साथ बिहेव करेंगी, अदर अदर मेंस के साथ किस तरीके से बात करेंगी जब आप उनके आस-पास नहीं हो। ओके, सो आपकी वाइफ़ को लेके मुझे लग रहा है कि इंट्रोवर्ट हो सकती हैं, बट सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है? सो इंट्रोवर्ट भी होंगे ये और एक्सट्रोवर्ट भी होंगे। इंट्रोवर्ट इन द सेंस कि इनको बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, ये अपने में ही खोई रहेंगी, शाय टाइप थोड़ी-सी, लाइक झिझक, कि इनका शाय नेचर हो सकता है। लेकिन जब ये आपके सामने होंगी तब ये शाय नहीं होंगी, तब ये बोल्ड होंगी। लेकिन जब वो अकेली में रहेंगी तब वो शाय टाइप रहेंगी, इंट्रोवर्टेड रहेंगी, ज़्यादा बात नहीं करेंगी लोगों से, अपने में ही खोई रहेंगी, लाइक उस तरह की वाइब मुझे आ रही है। जब वो अकेली होंगी, लाइक उनकी बैटरी लाइक डिस्चार्ज टाइप की होगी। ओके, बट जब वो आपके साथ होंगी तब वो काफ़ी रिचार्ज फील करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। सो तब वो एक्सट्रोवर्टेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एंड जब वो अकेली में होंगी तब वो इंट्रोवर्टेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो इस तरह की आपकी वाइफ की लाइक पर्सनालिटी होगी, एंड दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था कि आपकी वाइफ जो है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगी।
क्योंकि आपके साथ वो पावरफुल फ़ील करेंगी, आपके साथ वो सेफ़ फ़ील करेंगी। बट अकेले में वो उस तरह का वो फ़ील नहीं करेंगी, तो अकेले में बहुत ही सिलेक्टिवली, बहुत सिलेक्टिव लोगों से बात करेंगी। तो आपकी वाइफ़ जो अकेले में उनकी जो एनर्जी होगी, वो अपने आप पर ही फ़ोकस होगी, सेल्फ फ़ोकस होगी। उनको बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा अदर लोगों से, ना ही वो बात करना चाहेंगी अदर लोगों से। एंड वो अपने काम से काम रखेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ कप्स का जो पूरा फ़ोकस है वो अपने कप पर ही है। ओके, मतलब कि अपने आप पर ही, अपने दिल पर है, अपनी हेल्थ पर है, अपनी मेंटल हेल्थ पर है, या फिर अपने लव वंस पे है, जिनसे वो प्यार करती हैं। यानी कि अगर वो आप वहाँ पर नहीं हो, जाहिर सी बात है वो आपको मिस करेंगी। जब आप लोगों के बच्चे हो जाएंगे शादी के बाद, तो वो बच्चों को मिस करेंगी, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स को मिस करेंगी, मतलब जिनसे भी वो प्यार करती हैं, जिनकी वो ज़्यादा क्लोज हैं। तो अकेले में वो उन चीज़ों को मिस करती रहेंगी। बट बहुत ज़्यादा बात करने की मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, जैसा कि आप इनको देख सकते हो। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पर, वो है एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है एक्चुअली वर्क रिलेशंस को दिखाता है। तो जब आप नहीं होगे, अकेले में जो आपकी वाइफ बात करेंगी अदर मेन से, वो मोस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड होंगी। जो इनके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो इनकी प्रोफेशनल चीज़ें होंगी, उनको लेकर ही वो बात करेंगी अदर मेन से, अदरवाइज वो नहीं करेंगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है कि इनके जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे अदर मेन से आपके अलावा, वो वर्क रिलेटेड होंगे। इसके अलावा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। फ्रेंडशिप भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है कि इनकी फ्रेंडशिप भी अदर मेंस के साथ होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी वाइफ का कोई मेल फ्रेंड होगा। अगर होगा भी शादी से पहले, तो शायद शादी से पहले ही हो। शादी के बाद मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि शादी के बाद उनका कोई मेल फ्रेंड होगा। आप ही शायद उनके लिए मेल फ्रेंड भी होंगे, उनके लिए लाइक बेस्ट फ्रेंड। या फिर हो सकता है, क्योंकि मुझे आपसे भी इस तरह की वाइब आ रही है कि आप काफ़ी पॉजिटिव हो गए अपनी वाइफ को लेकर, सो हो सकता है आपके कारण भी उनका कोई मेल फ्रेंड ना हो। यानी कि आप उनसे गुस्सा ना हो जाओ, आप नाराज़ ना हो जाओ, इसके कारण हो सकता है कि वो कभी मेल फ्रेंड्स ना बनाएं। ओके, ये भी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग पॉजिटिव हो तो उस तरीके से लीजिएगा इसको। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होगा अदर मेंस के साथ। ओनली वर्क रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो बातचीत भी इनकी होती होगी जब आप नहीं होगे अदर मेन से, वो सिर्फ वर्क रिलेटेड ही होगी। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपकी वाइफ के साथ व्यूज़ बहुत अच्छे नहीं होंगे मेंस को लेके। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये चीज़ बहुत ही डीपली फील हो रही है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं अदर मेंस को लेकर। सो हो सकता है आपकी जो वाइफ है वो अदर मेंस पे ट्रस्ट ना करती हो, या फिर इस तरह की इनकी मेंटालिटी हो गई हो कि मेंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते लाइक समथिंग। तो उनके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जब कोई इनसे बात करने की कोशिश करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा सोचेंगी, उससे बात करने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचेंगी, लाइक 100 बार सोचेंगी कि एक्चुअली उनको उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए अगर इनको किसी ने मैसेज भेजा, किसी अननोन पर्सन ने, जो कि वर्क रिलेटेड नहीं है या फिर अदरवाइज भी नहीं है। मान लीजिए किसी ने लाइक सोशल मीडिया पे उनको हाय हेलो का मैसेज भेज दिया किसी रैंडम पर्सन ने, तो ये एटलीस्ट 100 बार सोचेंगी उस मैसेज को लेके कि वो रिप्लाई करें या ना करें, करें या ना करें। लाइक इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं करेंगी, लाइक इग्नोर करेंगी सबको। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो बॉटम ऑफ द जो डेक कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। एंड 4 ऑफ कप्स में जो पर्सन है वो सारे कप्स को इग्नोर कर रहा है। जो 3 कप्स आगे वहाँ पे भी इग्नोर कर रहा है, जो एक कप उसे ऑफर किया जा रहा है उसको भी इग्नोर कर रहा है। सो ये आपकी वाइफ है अदर मेंस के साथ। यानी कि अदर मेंस जो उनके सामने होंगे उनको भी वो इग्नोर कर रही हैं, एंड जो उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी वो इग्नोर कर रही हैं। दैट्स वाई आई से कि आपकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगी आप लोगों के साथ। ग्रुप नंबर 2, लकी हो आप लोग एक्चुअली, लवली एनर्जी। सो ये इस तरीके से जो है आपकी वाइफ उनके सामने बात करेंगी जब वो अलोन होंगी तब। चलिए, अब देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए, आपकी वाइफ के रिगार्डिंग, या फिर जनरली क्या एडवाइस करती हैं एंजल्स। सो एंजल एडवाइस में जो कार्ड है यहाँ पर वो है रोमांस। लवली। ओके, सो आप और आपकी वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांस होगा ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप और आपकी वाइफ या तो हाई लेवल सोलमेट होंगे, या फिर आप लोग जो है ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। क्योंकि इस रोमांस के कार्ड में बीच में मुझे यिंग यांग सिंबल दिखाई दे रहा है, एंड ऊपर उसके एक पिजन बना हुआ है, कबूतर। एंड यहाँ पे बड़ा सा हार्ट है, उसके इस तरफ और इस तरफ मेल एंड फीमेल बने हुए हैं। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके और आपकी वाइफ के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं दोनों ही। तो आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे, ठीक है। एंड या तो आप लोग सोलमेट होंगे,
फॉर श्योर। और अगर सोलमेट नहीं तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मतलब कि आपका और आपकी वाइफ़ का इस तरीके का रिश्ता होगा कि आपने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, आपने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी होंगी, सहा होगा, सुना होगा एटलीस्ट। एंड आप लोगों के बीच में डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। लव बहुत डीप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ़ जो है एग्ज़ैक्टली आपकी ही तरह होंगी, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरह होंगी, क्योंकि यहाँ पे यिंग यांग का सिंबल है। तो आप लोगों में सिमिलैरिटीज़ कम होंगी, डिफरेंट ज़्यादा होंगे आप लोग एक दूसरे से। लेकिन उसके बावजूद भी एकदम अलग-अलग मेंटालिटी के होने के बावजूद भी एकदम अलग-अलग हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद अलग-अलग बैकग्राउंड से भी आते हों। बट उन सब के बावजूद भी आप लोगों में प्यार बहुत होगा। आप लोगों में म्यूचुअल फीलिंग्स बहुत होंगी एक दूसरे के लिए। आप लोगों में वो अट्रैक्शन, वो फिजिकल अट्रैक्शन कह लो आप या सोल अट्रैक्शन कह लो, बहुत मजबूत होगा। ओके? एंड आप लोग साथ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहोगे, ग्रो करोगे साथ में, काफ़ी चीज़ें करोगे। लवली एनर्जी। सो एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि रोमांस कीजिए, खुश रहिए आप, क्योंकि आपका जो पार्टनर है आपके लिए लॉयल है। सो प्यार से रहिए, खुश रहिए। एक ब्लेसिंग है ये पार्टनर, एक्चुअली इस तरीके की पार्टनर मिलना सच में ब्लेसिंग है। सो यही एंजल्स का आंसर है आपके लिए कि रोमांस कीजिए, जितना प्यार हो सकता है उतना प्यार दीजिए इस पर्सन को। अगर आप लोग करंटली मैरिड हैं, जितना हो सकता है उतना प्यार दीजिए अपनी वाइफ को, आप जितना दे सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं हैं तो अपने आप को अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए सेव करके रखिए। एंड जितना हो सकता है उतना उनको प्यार दीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा। एंड जो भी आपको लगता है कि उनको देना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं, उनको ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग हम लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप अभी फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।